आएगा अब 8वां प्रश्न आपके सामने। 8वां प्रश्न दीपक जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट किस तत्व के अयस्क हैं? Hematite and magnetite are the ores of which element? A. Lithium, B. Copper, C. Carbon, या D. Iron? Lithium, तांबा, कार्बन या लोहा? Hematite, magnetite. Sir, please lock option Delta, iron. आर्यन? Yes, sir. डेल्टा डी आयरन पे कह रहे हैं, कल लगा जाए। सही उत्तर दिया आपने भाई साहब। राइट। हेमेटाइट जो है हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं, इसके लाल रंग के कारण Right. ब्लड के लिए ग्रीक शब्द से इसका नाम लिया है। अच्छा, I didn't know this. और ये आयरन का प्रमुख ओर होता है। Right. मैग्नेटाइट को लोड स्टोन भी कहते हैं Right, sir. और कहा जाता है, और ये चुंबकीय होता है, मैग्नेटिक जी। होता है। इसका उपयोग जो है वो प्रारंभिक कंपासेस में भी किया गया था। Right, sir. ताला लगाया जाए। ताला लटक गया सर। चलो कुछ खा लेते हैं सर। सर मैं कह तो रहा था लेकिन अब कहना चाह रहा हूँ, जी जितने मैडम लोग आते हैं सर सिर्फ आपसे आकर के बात करते हैं, हमसे कोई बात नहीं करते। सर, कुछ लोगों की किस्मत होती है सर। दीपक जी, कौन सा ऐसा एक आर्किटेक्चर है हमारे देश में जिससे आप आकर्षित हुए हैं या आपको लगा है कि ये बहुत ही प्रभावशाली है, इसमें बड़ी मेहनत हुई है? सर ऐसे तो हमारी कंट्री बहुत रिच है इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल है, लाल किला है, चार मीनार है, सब जानते हैं। बट सर एक मॉन्यूमेंट है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एज एन आर्किटेक्ट, वो है बहाई टेम्पल। पॉपुलरली लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में है सर। बहुत बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है सर। एक लोटस फ्लावर के शेप में है, और आप देखेंगे कि मार्बल क्लैड स्ट्रक्चर है। मार्बल क्लैड स्ट्रक्चर्स बहुत हैं सर इंडिया में, लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप देखिए, सुंदर क्या बनाता है, उसके प्रोपोर्शंस बनाते हैं। एंड आप देखिए सर, इसका जो स्ट्रक्चर है ये 80s में बना हुआ है सर। आप सोचिए उस समय कंप्यूटर नहीं थे, हाथ से ड्राइंग्स बनते थे। जी जी जी। इस तरह का स्ट्रक्चर जो हॉरिजॉन्टली भी राउंड है, वर्टिकली भी कर्व्ड है, कैसे बना होगा सर? किस तरह से ड्राइंग्स बने होंगे इस प्रोजेक्ट के लिए? अमेजिंग सर, अमेजिंग। आई मीन प्राउड फील करता हूँ मैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे इंडिया में है। और इसके अलावा सर ये तो है ही है, मैं गुजरात से हूँ तो मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा। हमारे गुजरात में सरदार पटेल जी का स्टैचू है। जी जी। वो एक और स्ट्रक्चर, मैं बहुत रिसेंटली मैं गया था वहाँ पर इसको विजिट करने के लिए। मतलब इट्स सच एन अमेजिंग पीस ऑफ आर्ट सर। आई मीन आप एक बार देखिए कि टॉलेस्ट स्टैचू सबको मालूम है, राइट? लेकिन कैसे विंड रेजिस्टेंस के लिए प्लान किया होगा, कैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए प्लान किया होगा। आई मीन उसके पीछे की जो कहानी है ना, वो अंदर का, आप जब इसमें जाते हैं ना तो ये जो दोनों पैर हैं ये हॉलो हैं, इसके बीच में इनके 2 लिफ्ट लगे हुए हैं। सो वो अच्छा। आपको उसके चेस्ट के लेवल तक ले जाते हैं, जहाँ से आपको पूरा नर्मदा वैली दिखाई देता है। और अंदर का अगर आप कभी जाके देखो ना, तो द फ्रेमवर्क दैट हैज बीन मेड, इट शोज द मास्टरी ऑफ इंजीनियरिंग एज वेल एज आर्ट। जो स्केल है सर, आपका सारा एजुकेशन उन जगहों पे ही हो जाता है, आपका क्रिएटिविटी डेवलप हो जाता है, आप इंस्पायर्ड हो जाते हो टू थिंक on a bigger scale. And that is truly amazing. दीपक जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। आप आ गया है 9वां प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस लोकसभा क्षेत्र से किसी भी सांसद ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा नहीं दी है?
A Lok Sabha MP from which of these constituencies is yet to serve as the Prime Minister of India? A. Lucknow, B. Varanasi, C. Agra, D. Raebareli. सर लखनऊ से तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वाराणसी से हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी, रायबरेली से भी आई थिंक इंदिरा गांधी थी सर, आगरा से कोई नहीं लग रहा है मुझे सर, मैं आगरा के साथ जाना चाहूँगा, प्लीज़ लॉक ऑप्शन 40 आगरा। ऑप्शन सी 40 आगरा पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं सर, बधाई बधाई। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो वे लखनऊ से उम्मीदवार थे, रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे आपने कहा, और श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से वाराणसी से सांसद हैं। ओके, वैसे कर क्या रहे हैं आजकल आप? सर दिल्ली मेट्रो में सीनियर स्टेशन मैनेजर हूँ मैं। आए आप महिलाएं जिंदाबाद, एकदम क्या बात है। देवो देश की सर मैंने ट्रेन भी चलाई है। हैं? ट्रेन भी चलाई है मैंने। ले अरे नहीं, सुनिए ऋचा जी, जी ये तो सर। बड़ा कठिन काम होता है। नहीं सर, नहीं नहीं, हम सब महिलाएं स्पेस में जा रही है तो मेट्रो तो फिर जमीन पे ही है। नहीं नहीं, वो तो सही है, क्योंकि हम बताएं आपको, कठिन इसलिए है कि नहीं, एक तो चलाना वाला वो सब ट्रेनिंग में आपने सीख लिया, लेकिन पूरे मेट्रो की जितनी जिम्मेदारी है वो आपके कंधों पर आ जाती है ना। बराबर चलेगा, गलती ना हो जाए, टाइम पे पहुंचना है, सिग्नल मिलेगा तो निकलना है, गड़बड़ ना हो जाए कहीं, ये सारी जिम्मेदारी एक प्राणी पर। जी सर। और इसीलिए आपके लिए हमारे मन में बहुत आदर सम्मान है। बहुत बहुत बधाई आपको। और खेल की शुरुआत करने से पहले हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि इनके पास एक वीडियो बना हुआ है आपका, तो वो कह रहे हैं दिखाइए सबको। तो देवियों सज्जनों, ये वीडियो है ऋचा जी के ऊपर। अमिताभ सर से तो सब मिलना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या अलग यादगार करेंगे अगर आपको मौका मिले उनसे मिलने का, तो क्या करेंगे आप? मैम उनके साथ शॉपिंग पे जाऊंगी मैं। शॉपिंग पे? हाँ, मेरे हस्बैंड के पैसे तो सारे लोन में चले जाते हैं, सर को बोलूँगी, क्योंकि अमिताभ सर मेरे शहर से बिलोंग करते हैं, तो रिश्ते में मेरे चाचा ताऊ कह सकती हूँ मैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगी, सर बुरा मान जाएंगे, या भैया भी बोल सकती हूँ तो इलाहाबाद में भैया बोलते हैं। तो अमिताभ सर जब बातें शेयर करते हैं इलाहाबाद की ना, तो अपनापन सा फील होता है। तो पहली चीज़ तो वो रिश्तेदार हो गए एक तरह से तो उनके साथ शॉपिंग पे जाऊँगी। सर के पास बहुत पैसे हैं, थोड़े खर्च कर देंगे मेरे ऊपर। इतना तारीफ किया आपका ऋचा जी, ये परिणाम था। सर ये पहले का था, सर ये पहले ऑडिशन का था, इन्होंने पहले पता तो नहीं क्या था, क्यों मतलब? दिखा दिया। नहीं, हम ले चलेंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। अब पतिदेव को बोलिएगा उधर ही बैठे रहें, और हम आप चलेंगे। सर उनको वैसे भी शॉपिंग पे जाना पसंद नहीं है मेरे अच्छी, साथ। बहुत अच्छी बात है। और आपके साथ चलेंगे, आपको जो शॉपिंग करना होगा हम करवाएंगे आपको। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं कि खर्चे की बात हमने नहीं की है, केवल ये कहा है कि ले जाएंगे। अच्छा, इसका अगर उल्टा हो जाए तो मान लीजिए कि आप बन गए करोड़पति, तो हमको ले जाएंगे क्या? बिल्कुल सब? बिल्कुल सर। अरे चले ये चलिए, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है सर। अच्छा चलिए, ठीक हो गया। हाँ, ये अब सही बात हुई है कि नहीं? सर ये आपके हाथ में भी है। तो एक बात बता दें आप लोगों को, और जितने हैं, देवियों के साथ बहस नहीं करना चाहिए, वो हमेशा विजयी होंगे, हमेशा। भाई साहब प्रणाम करता हूँ आपको, पतिदेव हैं आप, तो इसीलिए आपके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, बहस नहीं करना चाहिए सर, जो वो कहे मान लेना चाहिए चुपचाप। ओके, ऑलराइट ऋचा जी, अब खेल के नियम हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपको पता है। ऑलराइट, चलिए लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? ऑलराइट ऋचा जी, पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपयों के लिए।
पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द एक छोटे गोल धातु के डब्बे को दर्शाता है जिसमें अक्सर एक शीशा और पाउडर रखा होता है? Which of these words refers to a small round metal case often containing a mirror and powder? Options: A. Brief, B. Compact, C. Backpack, या D. काजल? B. compact. बैकपैक, काजल। बी कॉम्पैक्ट। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। लॉक कर please। दें? जी सर। बी पे कह रहे हैं ताला लगा दो। बिल्कुल सही जवाब दिया। जब भी किसी भी को महिला को आमतौर पर क्विक मेकअप की जो आवश्यकता होती है ना, तो ये कॉम्पैक्ट निकाल लेती है बाहर, थैले में होता है। इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। हाँ? इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है महिलाओं का। सही कहा आपने। और लिपस्टिक हो, काजल हो। काजल, इसके बिना तो मैं घर से निकलती नहीं हूँ सर। अच्छा, इतना लगाव है आपको और महिलाओं को इससे, तो साथ में ले जाने की क्या जरूरत है? सर थोड़ा टचअप देना पड़ता है ना। क्यों? सर सुंदर दिखने के लिए सर। सर वो हमारा हक है। है कि नहीं है? है ना? एक बात बताइए देवी जी, इतना छोटा सा उसमें शीशा होता है, उसमें एक आंख भी नहीं जमा सकते, पूरा चेहरा कैसे दिखता है आपका? हाँ सर, पार्ट्स में अलग अलग पार्ट को अलग अलग ऐसे आंख, ये वाली आंख, ये वाली आंख देख रहे थे। अच्छा एक बात बताएं आपको, वहीदा जी है ना, जी वो अपना पूरा मेकअप इसी में करती हैं। उनका एक पसंदीदा है, वही उनके साथ चलता है सब जगह मेकअप के लिए, छोटा सा। बहुत से कलाकार आपको बता दें देवी जी, उनके 4 आदमी केवल शीशा पकड़ने के लिए होते हैं, क्योंकि शीशा इतना बड़ा होता है, नीचे तक पाँव दिखना चाहिए, पतलून उतलून सब दिखना चाहिए शॉट देने से पहले। किनका शीशा है और नहीं बताएंगे नाम, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी हमको। लेकिन वहीदा जी कहाँ ये, और वो भाई साहब पूरा शीशा लेके। तो सबकी अलग अलग आदतें होती हैं, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? और राइट, बहुत तारीफ कर दी है। शॉपिंग के लिए चलेंगे ना आप? हाँ ठीक है।